हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो ऑन डिमांड है। आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था कि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन। देखें क्या होता है और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन विद फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन विद बैकवर्ड डिफरेंस और रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन विद सेंट्रल डिफरेंस। तो ये तीनों तरह का हम लोग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ अ न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन बाई कंबाइनिंग रिजल्ट ऑब्टेन विद द डिफरेंट स्टेप साइजेस। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने लिखा है न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन, मैंने ये नहीं लिखा कि इट इज़ अ टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, क्योंकि रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी यहाँ पे तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में यूज़ कर रहे हैं डेरिवेटिव के लिए। लेकिन अगर हम चाहें तो ये जो हमारा इसका एक्सटेंडेड वर्जन है उसको हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में या फिर न्यूमेरिकल मेथड के और भी सारे जो हमारे पास मेथड्स हैं उसमें भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्या है, हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली चीज़ कि वी कैन एस्टिमेट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब जो हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखी थी तो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का जो हमारा फॉर्मूला था इंटरपोलेशन का, उसका डेरिवेटिव निकाल करके उससे हम लोगों ने क्या किया था, अपना सॉल्यूशन निकाला था। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस वाला तो हमारे पास था ही, लेकिन बट विदाउट रिचर्डसन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हमारा लेस एक्यूरेट होता है। हम लोग निकाल तो सकते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला था उसमें क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। लेकिन अगर रिचर्डसन नहीं रहा तो इसका मतलब वो लेस एक्यूरेट रहेगा। तो दूसरा पॉइंट है कि विथ रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन अगर हम लोग इसमें वो लगाते हैं तो देयर एक्यूरेसी इंप्रूव्स, मतलब हमारा जो है सॉल्यूशन निकलेगा वो एक्चुअल सॉल्यूशन के काफ़ी क्लोज होगा, हमारा एरर कम आएगा। और तीसरा पॉइंट है कि सेंट्रल डिफरेंस प्लस रिचर्डसन इज़ यूजुअली बेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग, हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस होता है, सेंट्रल। तो सेंट्रल वाला जो होता है जिसको 3 पॉइंट भी बोलते हैं, तो ये वाला हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में भी अगर होगा तो सेंट्रल डिफरेंस जो है यूज़ किया गया होगा। तो सेंट्रल डिफरेंस जो है हमारा यूजुअली बेस्ट होता है और एग्जाम्स में भी आप लोगों को सेंट्रल डिफरेंस का ही यूज़ करना है। पर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड का भी जो है बात करूँगी, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है टेक्स्ट बुक वगैरह में या फिर आपको जो आपके कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ाते हैं, और अगर मैं सिर्फ सेंट्रल डिफरेंस पढ़ाऊँगी तो आपको फॉर्मूला में जो है काफ़ी डिफरेंस नजर आएगा। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम फॉरवर्ड भी देखेंगे, बैकवर्ड भी देखेंगे और सेंट्रल भी डिफरेंस भी देखेंगे। आपको जो मन हो आप एग्जाम में वो यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल डिफरेंस जो है हमारा बेटर रहेगा। ओके, तो रिचर्डसन का जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो इफ एन अप्रोक्सीमेशन को हम लोग बोल रहे हैं डी ऑफ एच, यानी कि जो है रिचर्डसन है तो डी ऑफ एच इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हैज़ एन एरर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच का स्क्वायर। ओके, तो एरर ऑफ ऑर्डर हमारे पास अगर एच टू द पावर एन है, मतलब एन हमारा है। ठीक है, तो अगर एन है तो इसका फॉर्मूला जो हमारा बनता है रिचर्डसन का, जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म, वो होता है हमारा डी ऑफ रिचर्ड। इसको इस तरीके से बोलते हैं, आप कहीं कहीं पे डी ऑफ आर भी रहता है या फिर कहीं कहीं पे सिर्फ डी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डी ऑफ रिचर्डसन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर एन। एन क्या है यहाँ पर, एरर ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ एच का पावर एन, तो एन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर एच का ऑर्डर है तो 2 टू द पावर एन डी ऑफ एच बाई टू। एच क्या है हमारा, बेसिकली स्टेप साइज, वही जो हमारा पास था पहले से वही हमारा एच है, माइनस डी ऑफ एच डिवाइड बाई 2 टू द पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। ओके, अनदर फॉर्म कहीं कहीं पे कुछ और फॉर्म में भी रहता है, यूजिंग एच और आर एच कहीं कहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में होगा। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग एच बाई टू, यहाँ पे एच की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी रिड्यूस द स्टेप साइज टू आर एच, वेयर यहाँ पे जो आर है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में है, 0 टू 1 के बीच में। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इसको लिखने का एक और फॉर्म जो है हमारा ये भी है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच बाई टू नहीं लिख करके हम लोग इसको आर एच के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ आर ऑफ एच माइनस आर टू दी पावर एन डी ऑफ एच बाई 1 माइनस आर टू दी पावर एन। दिस इज जनरल फॉर्म। तो या तो आप ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, इसको मैं दिखाती हूँ कि दोनों हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार। तो मान लेते हैं कि इफ़ आर इक्वल टू 1/2, देन अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि r जो है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर r हमारा 1/2 होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ऑफ रिचर्डसन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूला को यहाँ पर, ये जो फार्मूला है, क्योंकि ये जो हमारा जनरल फॉर्म है इसमें r की जगह पे क्या करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। इस वाले पूरे फार्मूला में r की जगह पे 1/2, तो इस फार्मूला को मैं पहले यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, तो r की जगह पे 1/2 का मतलब क्या हुआ कि d ऑफ
h/2 हो जाएगा r की जगह पे 1/2 d ऑफ h/2 माइनस r की जगह पे 1/2 मतलब 1/2 टू द पावर n और d ऑफ h, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 टू द पावर n से, 2 टू द पावर n से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ वी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा d ऑफ रिचार्ड इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 टू द पावर n d ऑफ h/2 माइनस ये वाला जो चीज़ है इसको 2 टू द पावर n से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा d ऑफ h, तो यहाँ पे हो जाएगा ये d ऑफ h, दैट्स इट, डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या करें 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस 1, ये कैंसिल होगा, बचेगा 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास, ये वाली जो चीज़ है, ये एग्जैक्टली हमारा यही चीज़ है जो हमने पहले देखा था। तो कहीं कहीं पे आपकी टेक्स्ट बुक में या फिर अगर कॉलेज में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है तो ये वाला फार्मूला बताया जा सकता है या फिर ये वाला फार्मूला भी आपको बताया जा सकता है, तो दोनों में से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आर की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में तो आप क्या करो कि ये वाला फार्मूला यूज़ करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आर की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको एच का वैल्यू तो दिया रहता है कि एच इक्वल टू 0.25 या 0.5 कुछ भी, और आर का वैल्यू भी गिवन रहता है, तो उस केस में आपको क्या करना है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है क्योंकि दिस इज़ द जनरल फॉर्म, यही हमारा जनरल फॉर्म है। और क्योंकि हमारा आर जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो इसको ड्राइव करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि आर का वैल्यू को 1/2 मान के, मतलब बीच का वैल्यू को मान करके हमारा ये वाला फॉर्मूला निकाला जाता है। तो दैट्स द रीज़न। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट एन का कि एन की वैल्यू को क्या लिया जाए। अब यहाँ पे एन जो है डिपेंड करता है एरर ऑफ ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मेथड। हमने देखा था कि एरर ऑफ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ h टू द पावर n, तो ये जो है हमारा n है। अब ये n की वैल्यू, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे तो h तो हमारे स्टेप साइज है, ये n क्या होगा, तो ये बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग लगा रहे हैं फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश के लिए और फॉरवर्ड डिफरेंस लगा रहे हैं तो ऑर्डर जो होगा एरर ऑर्डर वो होगा ऑर्डर ऑफ h, और यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ h का पावर क्या है 1 है, तो मतलब n इक्वल टू 1। अगर बैकवर्ड डिफरेंस लगा रहे हैं फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर भी f डैश के लिए एरर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे भी क्या होता है ऑर्डर ऑफ h होता है, h का पावर क्या है 1 है, मतलब n की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे भी। लेकिन अगर 3 पॉइंट मेथड, अगर एग्जाम में आपको ऐसे बोले कि 3 पॉइंट मेथड, मतलब इसका है कि सेंट्रल डिफरेंस आपको यूज़ करने बोला गया है, तो अगर आप सेंट्रल पॉइंट 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस का यूज़ कर रहे हैं फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव तो एरर ऑफ ऑर्डर का जो एरर है मतलब ऑर्डर ऑफ h का स्क्वायर होगा यहाँ पे 2 होगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको या फिर टेक्स्ट बुक के ही अगर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो n इक्वल टू 1 है, मतलब वो फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया गया है या फिर बैकवर्ड का। लेकिन अगर n इक्वल टू 2 मान के बनाया गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो आपकी फॉर्मूला है, क्योंकि ज़्यादातर रिचर्डसन के जो एग्जाम्पल्स है वो n इक्वल टू 2 पे यानी कि 3 पॉइंट सेंट्रल डिफरेंस पे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये इसको ज़्यादा ये फेमस है हमारा, तो n इक्वल टू 2 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है। ये r का वैल्यू को 1/2 मान लिया गया और यहाँ पे n का वैल्यू को क्या है 2 मान लिया गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 टू द पावर 2 यानी कि यहाँ पे 4 आ जाता है और यहाँ पे 3 आ जाता है, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है 4dh/2 माइनस डी ऑफ h डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला आपको जो है डायरेक्ट आपको यूज़ कर दिया। तो ये कहाँ से आया, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 और सेंट्रल डिफरेंस यानी कि 3 पॉइंट में 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f डैश x एट 0.5 यूजिंग गिवन डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट गिवन है। एज्यूम h का वैल्यू जो है 0.5 एंड r का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1/2 ऑलरेडी बोल दी गई है। अब हम लोगों ने भी r का वैल्यू को 1/2 ही माना था, यहाँ पर r इक्वल टू 1/2 लेकर के ही इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, तो बेसिकली इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको r का वैल्यू 1/2 नहीं बोल के r इक्वल टू 1/3 बोल दिया जाए तो उस केस में क्या है आपको r वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। और h का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करने बोला है फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस से। आपको एग्जाम में या तो
आर की वैल्यू नहीं दी होगी तो आप लोग डायरेक्ट एच वाला फॉर्मूला यूज़ करना। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिया हुआ रहेगा कि कौन सा यूज़ करना है, आपको सेंट्रल डिफरेंस का ही यूज़ करना है। पर हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड का भी बात कर रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फॉरवर्ड बैकवर्ड भी है, आप लोग अपना सिलेबस को चेक कर लेना। तो फॉरवर्ड वाला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉरवर्ड डिफरेंस है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये क्या होता है, डी ऑफ एच। फॉरवर्ड डिफरेंस लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है हमारा, ये होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस लगा रहे हैं तो यही वाला चीज़ आपको लगाना होगा, तो फॉरवर्ड डिफरेंस। उसके बाद फॉर एन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस है मतलब डायरेक्टली आपको ऑर्डर ऑफ एच होगा, एन की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब फॉर एन इक्वल टू 1 यहाँ पे डी ऑफ रिचर्ड, जो रिचर्डसन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा, ये जो फॉर्मूला है डी ऑफ एच का है, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस वाला है। आपको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस का है, ये वाला हमारा रिचर्डसन वाला फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्योंकि आर की वैल्यू गिवन है तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग आर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ मैं। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, एन की वैल्यू हम लोग 1 करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस है, और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एंड आर इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/2, तो दोनों को हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये डी ऑफ रिचर्ड, आप डी भी लिख सकते हैं, मैं रिचर्डसन का फॉर्मूला है तो इस तरीके से लिख रही हूँ। तो आर का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो एच हम लोग अभी नहीं पुट कर रहे, तो ये हो जाएगा h/2 बेसिकली, माइनस आर की वैल्यू 1/2 टू द पावर 1 होगा इंटू डी ऑफ एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का पावर 1 यानी कि 1/2, तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास डी ऑफ, या ये होगा 2 h/2 माइनस डी ऑफ एच, ठीक है, ये आएगा हमारे पास वैल्यू। इसको ऐसे लिख देती हूँ डी ऑफ, क्योंकि इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया है, एन का वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2 पुट किए, ये 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा डी ऑफ एच, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 बेसिकली यहाँ 1 बचेगा। ये बना हमारा रिचर्डसन का फॉर्मूला। अब हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, डी ऑफ h/2 और डी ऑफ एच निकालना है। तो डी ऑफ एच का फॉर्मूला, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास ये वाला है डी ऑफ एच का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, डी ऑफ एच निकल जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.5, ओके, और h/2 का वैल्यू हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.25, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। सो ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नाउ वी हैव टू फाइंड डी ऑफ एच और डी ऑफ h/2। एच का वैल्यू है 0.5, h/2 की वैल्यू है 0.25। डी ऑफ एच का फॉर्मूला हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ, एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि कौन सा एक्स के लिए वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू है 0.5, इसके लिए निकालना है। तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0.5 प्लस एच की वैल्यू 0.5 माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि 0.5, फिर से यहाँ पे ये माइनस है, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू है 0.5। तो ये वैल्यू फिर मैं यहाँ लिखती हूँ एफ ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब मैं यहाँ लिखती हूँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू है, यहाँ पे हमें देखना है एफ ऑफ 1 यानी कि ये एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स की वैल्यू 1 पे ये है 2.7183 और 0.5 पे है 1.6487। तो यहाँ पे लिखती हैं दोनों की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया मैंने और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 2.1392। अब इसके बाद h/2 के लिए भी हमें निकालना है, एंड डी ऑफ h/2, तो h की जगह h/2 पुट करें, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h/2, ठीक है। अब जल्दी से इसको पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 0.5, ये है हमारे पास x 0.5, h की h/2 की वैल्यू है 0.25, दोनों को मिला के 0.75, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.5, ओके,
डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू है, h/2 की वैल्यू है 0.25, तो डायरेक्टली 0.25। अब 0.75 और 0.5 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.75 पे हमारे पास गिवन है ये वाली, और 0.5 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है ये वाली, तो दोनों को यहाँ पे पुट करती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू को पुट कर दिया है, और जो डी ऑफ h/2 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो हमारा ये आ रहा है। तो डी ऑफ h हमें पता है ये है, और डी ऑफ h/2 हमें पता है ये है, और रिचर्डसन का जो हमने फार्मूला डिराइव किया, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू हमने 1 लिया है, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, r1/2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास निकल के आया। तो इसमें h/2 और d ऑफ h पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने अपना जो है आंसर निकाल लिया है। d ऑफ ये वाला फॉर्मूला था, दोनों का 2 × h/2 ये आया है, और d ऑफ h हमारा ये आया है, आंसर हमारा ये आ रहा है 1.6072। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा आंसर। लेकिन ये आ रहा है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस से। हमारे पास क्वेश्चन में जो फॉरवर्ड डिफरेंस बोला था ये हमारा कंप्लीट हो गया। बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम में हो, उसका सॉल्यूशन आपको इस PDF में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में कुछ नहीं करना है। जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया सेम प्रोसेस रहेगा, बस d ऑफ h/2, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला था, इसकी जगह बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h, ये वाला फार्मूला बाई h जो होता है वो हो जाएगा। तो आप लोग उसको देख लेना। बात कर लेते हैं सेंट्रल डिफरेंस यानी कि 3 पॉइंट फार्मूला के बारे में। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हमारा जो है सॉल्यूशन, यानी कि नंबर 3 जो कि है हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस, यानी कि 3 पॉइंट वाला सेंट्रल डिफरेंस, या फिर जिसको बोलते हैं 3 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट यूज़ हो रहा है। मतलब एक x का पॉइंट, एक x प्लस h और एक x माइनस h, 3 पॉइंट यूज़ हो रहा है। लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में सिर्फ 2 पॉइंट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ इसको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ इसमें जो हमारे पास d ऑफ h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास f ऑफ x h प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस h डिवाइडेड बाई 2h। ये वाला फार्मूला आपको बस याद रखना है, और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसमें n का वैल्यू जो होगा हमारे पास 2 होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस में n का वैल्यू 1 लिए थे, यहाँ पे 2 लेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली सेंट्रल डिफरेंस वाला है फार्मूला। अब जो हमारे पास फार्मूला है, सो n इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 1/2 अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास d ऑफ रिचर्डसन का जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या है हमारे पास, मैं फिर से एक बार पीछे जाती हूँ, सेम फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं। ये वाला जो है हमारे पास फार्मूला, इसको ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फार्मूला लिख लिया है। अब दोनों को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू d ऑफ r की वैल्यू है हमारे पास h/2, यानी कि ये हो जाएगी h/2 माइनस 1/2 का पावर 2 d ऑफ h। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग फार्मूला में जो वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे बेसिकली 4 ही होगा। ये वाला को मैं डायरेक्टली 4 कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको 4 कर दिया। अब क्या है, एलसीएम लेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डी ऑफ रिचर्डसन इक्वल टू 4 तो हमारे एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4 डी ऑफ h/2 माइनस डी ऑफ h डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये फार्मूला आएगा। अब कहीं कहीं पे आप लोग देखना कि डायरेक्टली इसी वाले फार्मूला को बेस मान के आपको सॉल्व कर दिया गया, बट ये जनरल फॉर्म नहीं है, ये हमारा बेसिकली n इक्वल टू 2 मान के बनाया गया। तो यही वाला हमारे पास अब फार्मूला है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ h/2 और d ऑफ h निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। लेकिन इस बार जो d ऑफ h और d ऑफ h/2 निकलेगा वो हमारा इस वाला फार्मूला से निकलेगा, क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें फाइंड आउट करना है d ऑफ h/2, h की वैल्यू है 0.5 और h/2 की वैल्यू है 0.25, और d ऑफ h का फार्मूला है सेंट्रल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा ये फार्मूला। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h, x का वैल्यू है हमारे पास 0.5, h की वैल्यू भी हमारे पास 0.5 ही है, माइनस f ऑफ यहाँ पे 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2h, तो 2 इंटू 0.5 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1। ओके, तो f ऑफ 1 का वैल्यू है और f ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग अपना टेबल में देखेंगे। तो f ऑफ 1 हमारे पास ये वाला वैल्यू है 2.71, और f ऑफ 0 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1.00 ये है। दोनों को हम लोग पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ये यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो गाइस, मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 1.7183। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ पहले। ओके, अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप है इसमें क्या है, d ऑफ h/2 निकालना है।
नाउ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ डी ऑफ h/2, इसमें क्या करेंगे, h की जगह पे h/2 पुट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इसमें f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2 डिवाइडेड बाई 2h है, यानी कि 2 इंटू h/2, यानी कि ये हो जाएगा ओनली h। अब इसमें भी हम लोग उसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x का वैल्यू है 0.5, h का वैल्यू है 0.25, तो हो जाएगा अगेन ये 0.75 माइनस f ऑफ x का वैल्यू है 0.5 माइनस 0.25, तो हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये h का वैल्यू h इक्वल टू है 0.5, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब 0.75 और 0.25 का जो वैल्यू है टेबल से देख के लिखेंगे, यहाँ पे 0.25 पे हमारे पास ये वैल्यू है, 0.75 पे हमारे पास f ऑफ x का ये वैल्यू, इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 1.6660। तो d ऑफ h/2 निकल गया, d ऑफ h भी हमारे पास यहाँ से निकल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला में हमें पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पे लिखती हूँ, नाउ जो हमारे पास रिचर्डसन का फॉर्मूला आया वो हमारे पास है इक्वल टू 4 इंटू डी ऑफ h/2 माइनस डी ऑफ h डिवाइडेड बाई 3, यही हमारे पास फॉर्मूला आया है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी ऑफ h का वैल्यू आया है, h/2 का आया है हमारे पास 1.6660 माइनस डी ऑफ h का वैल्यू आया है हमारे पास 1.7183, तो हो जाएगा ये 1.7183 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। तो जो वैल्यू आया है वो आया है 1.648567, ये आया है सेंट्रल डिफरेंस से, और हमारे पास जो हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाया था उससे हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो है 1.6072। तो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस हमने देख लिया, सेंट्रल डिफरेंस हमने देख लिया, ठीक है। अब रहा हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था बैकवर्ड डिफरेंस का, तो वो वाला हमारे पास ये होमवर्क प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। बेसिकली सिंपल है, बस डी ऑफ एच की जगह आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई एच, इस वाले फॉर्मूले को एन की जगह पे आपको 1 रखना है, दैट्स इट। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.6202। अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की कौन सा ज़्यादा क्लोज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वैल्यूज़ को लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज़ को लिख लिए जो हमारे पास आ रहे थे। फॉरवर्ड डिफरेंस से आया था 1.6072, बैकवर्ड से ये, और सेंट्रल डिफरेंस से ये आया है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हमारे पास है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का जो हमारे पास वैल्यू है वो है e टू द पावर x, है ना, ये क्वेश्चन में हमारे पास है e टू द पावर x है यार, दिखा देती हूँ आपको एक बार कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे क्या बोला है कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x, ये हमारे पास फंक्शन जो है दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको वापस से मैं जाती हूँ अब। तो ये जो बेसिकली है यहाँ पे e टू दी पावर x, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो एफ ऑफ, बेसिकली यहाँ पे हम लोग सब में फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव का बात करें रिचर्डसन में। सो एफ e टू दी पावर x का जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0.5 पुट करेंगे, तो e टू दी पावर 0.5, क्योंकि इसी के लिए हमें निकालने बोला था। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.6487, तो ये आ रहा है हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन। और जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड के रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन से निकाला है वो हमारे पास ये सारे वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो है 1.6072, जो कि इसके जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्लोज है, 1.64 है, ये 1.60 है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.04 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बैकवर्ड डिफरेंस में भी जो आ रहा है 1.62 है और यहाँ पे 1.64 है, तो 0.02 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन जो सेंट्रल डिफरेंस है हम लोगों ने निकाला है ये 1.6486 है, यहाँ पे 1.6487 है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ये रिचर्डसन सेंट्रल डिफरेंस वाला वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के काफ़ी क्लोज है, एरर काफ़ी कम है यहाँ पे, इसीलिए इसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन में अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है आप लोग उसको आंसर कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।